पश्चिम बंगाल में असम में चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी को तगड़ा झटका। यह झटका इस लिहाज से है क्योंकि आपको पता ही है कि असम में भारतीय जनता पार्टी फंसी और यही वो दौर है जब असम के मुख्यमंत्री के पास ये बताने के लिए कुछ नहीं कि क्या किया तो मियां 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 चला रहे हैं। तो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में भी कुछ नहीं है, लेकिन इन सब के बीच तगड़ा झटका एक राज्य में लगा, लेकिन इसकी चर्चाएं नहीं कर रही। गोदी मीडिया डरी हुई है कि अगर इस पर ज्यादा चर्चाएं की गई तो यह दुनिया भर मतलब देश भर में फैलेगा और फिर पश्चिम बंगाल और असम में इसका असर पड़ सकता है। लेकिन आज आपको दिखाऊंगा एक राज्य में ऐसा सुपड़ा साफ हुआ, या यूं कहा जाए कांग्रेस की ऐसी आंधी चली, या यूं कहा जाए कि राहुल गांधी का जलवा जलाल दिखा, जिसके सामने मोदी और शाह की जोड़ी चित होती हुई नजर आई, बीजेपी चित होती हुई नजर आई। नाम लेने वाला नहीं बचा, और वो ऐसा राज्य नहीं है जहां पर भारतीय जनता पार्टी का कभी खाता भी नहीं खुला। नहीं, ये कोई तर्क नहीं चलने जा रहा। दरअसल उस राज्य ने बता दिया है कि उन्हें गाली गलौज, बदतमीजी करने वाले और नफरत फैलाने वाले अब ना पार्टी चाहिए ना नेता। पहली फुर्सत में सुपड़ा ही साफ कर दिया। हालात यह है कि जो वो नहीं तो स्वतंत्र उम्मीदवार, उन्होंने भी बेहतर प्रदर्शन कर दिया बीजेपी से। अब गला सूखा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के पैरोकार टाइप के जो पत्रकार हैं वो कह रहे नहीं चप्पी ठीक ही है कि कर लिया, लेकिन पश्चिम बंगाल चुनाव और असम चुनाव से ठीक पहले ये वाकई बहुत शर्मनाक है। क्या हुआ दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आज आपको दिखाने जा रहा हूं कि जहां एक तरफ एक के बाद एक राज्यों में बीजेपी को झटका लग रहा है, क्लियर है। देखिए, ये मैं नहीं कह रहा कि कोई भी पार्टी ये सोचकर आए कि हमेशा वो सत्ता में रहेगी। कभी भी, जैसे कांग्रेस थी, आजादी के बाद थी, बड़ी पार्टी थी, फिर धीरे धीरे कांग्रेस में से टूट हुई, कई नेता निकले, उन्होंने पार्टियां बनाई, फिर क्षेत्रीय पार्टियों का जन्म हुआ, फिर जनसंघ से बीजेपी बनी, बीजेपी भी टूटी, उससे भी फिर क्षेत्रीय पार्टियां बहुत सारी हो गई। ये तमाम चीजें। भारत कांग्रेस का पतन थोड़ा हुआ, मतलब डाउनफॉल आया, पतन का मतलब डाउनफॉल आया। फिर जो वैसी वाली सरकार थी, गठबंधन वाली सरकारें बनने लगी, कांग्रेस ने भी गठबंधन वाली सरकार बनाई, फिर मनमोहन सिंह आए, फिर अच्छा बहुमत मिला, गठबंधन सरकारें चली, पहला फेज, दूसरा फेज, फिर वो फिर डाउनफॉल में गए। लेकिन कांग्रेस ने उसे स्वीकार किया कि हां भाई डाउनफॉल आता है। जनता एक वक्त होती है जब आपकी नीतियों से ऊब चुकी होती है, लेकिन बीजेपी में यह है कि भारतीय जनता पार्टी में एक दम्भ है, और यही वजह है कि वो चुनाव आयुक्त के चुनने की प्रक्रिया को पूरी तरह से खूंटी पर टांग रखा है। और चुनाव आयुक्त इस दौर में क्या कर रहा है सबको पता है, लेकिन हालत कहां खराब हो गई वो दिखाता हूं। कैसे बैलेट पेपर से चुनाव कराना भारी पड़ गया है, सुपड़ा साफ है। और हालत यह है कि हो सकता है कि इन दो राज्यों में भी, असम और पश्चिम बंगाल में, बैलेट पेपर से चुनाव हो गया। क्या करेंगे हेमंत बिस्व शर्मा, दिखाता हूं क्या क्या हुआ। सबसे पहले खबर देखिए, तेलंगाना में स्थानीय चुनाव बैलेट पेपर पर हुए। नतीजा देखिए, 1347, कांग्रेस ने 1347 सीटें जीती हैं। मसला यह नहीं है, इसके बाद आती है दूसरी पार्टी, उसका नाम है बीआरएस, 714 सीटें। तीसरी बीजेपी 261 सीटें और अदर्स 259 सीटें। ये चार। अब इस पूरे फ्रेम को जरा आप समझिए। कांग्रेस पार्टी की आंधी चली, ये बात कह पाएगी बीजेपी क्या, मतलब गोदी मीडिया कह पाएगी? नहीं, कोई नहीं चीख रहा। और अगर मैं कहूं ना गोदी मीडिया में मातम पसरा हुआ है तो वही है बॉस। बॉस आता ना, बोले बॉस, ज्ञान की पाठशाला बॉस। नहीं, इस पर बातचीत नहीं हो रही है कि बैलेट पेपर से जब चुनाव होता है तो हालात ये क्यों होते हैं, क्यों हाफने लग जाती है बीजेपी, क्यों हो जाती है हालत खराब। अब आप कहेंगे महाराष्ट्र में ऐसा क्यों नहीं हुआ, तो उसकी एक वजह है। पहले तो महाराष्ट्र चुनाव को जाकर जरा देखिए, वहां जब स्थानीय चुनाव हुए तो निर्विरोध जीत तो पहले ही कर ली थी इन्होंने, निर्विरोध चुन लिया गया। निर्विरोध जाओ जीत जाओ, क्योंकि उनको पता था जो नतीजे आएंगे असली वाले, उसमें ये हार सकते हैं, इसीलिए निर्विरोध कई चुने गए। तब जाकर इनकी जीत सुनिश्चित हुई, तब जाओ, तब भी इस देश की मीडिया को शर्म नहीं। अब आ जाइए निष्पक्ष चुनाव, इसे कहते हैं। निर्विरोध नहीं चुना, यह नहीं कि बीजेपी के प्रत्याशी को बिठा दिया हो और अपने प्रत्याशी से कहा हो कि खरीद लो, ये कर लो, तुम्हारी अंतरात्मा जाग जाए। ऐसा कुछ नहीं किया तेलंगाना में, जो महाराष्ट्र में ये कर चुके हैं। यहां देख लीजिए हालत क्या है, 1347। दूसरे नंबर की पार्टी अगर देखूं तो सीधे आती पड़ती है बीआरएस, जो वहां की क्षेत्रीय पार्टी है। राष्ट्रीय पार्टी के नाम पर उन्होंने अपना नाम चेंज किया, टीआरएस ने अपना बीआरएस किया। फिर आती है बीजेपी, 261 सीटें, यानी कितना, इसके मुकाबले अगर मैं देखूं तो 7 गुना ज्यादा, 7 गुना कांग्रेस की ज्यादा सीटें आई हैं। अदर्स का 259, अदर्स से टक्कर करनी पड़ी इन्हें, 2 सीटें बस ज्यादा है। ये स्थिति है। देखिए, इसमें खबर भी है, कांग्रेस को मिली गुड न्यूज,
5 राज्यों के चुनाव से पहले तेलंगाना में बंपर जीत, बीजेपी ने भी चौंकाया, ये तो लिखना ही पड़ेगा, बीजेपी ने चौंकाया। बीजेपी ने कुछ नहीं चौंकाया, क्यों? क्योंकि अगर यह मसला केरल का, यह मसला तमिलनाडु का होता तो मैं भी कहता, यह मसला है तेलंगाना का। तेलंगाना क्या? वही तेलंगाना जहां के बीजेपी के विधायक किसी विकास के लिए नहीं जाने जाते, सुबह शाम नफरत और गंदगी और गालियां देने के लिए जाने जाते हैं। एक होता है जो पार्टी की विचारधारा को धरातल पर रखता है कि ठीक है कि हाँ भाई हमारी ये विचारधारा है, चलिए हमने हिंदू राष्ट्र वाली विचारधारा है, नहीं नहीं हम तो ये। लेकिन जब आप गंदी गंदी गालियां सार्वजनिक तौर पर देने लगे, आपने सुना ही होगा टी राजा को, कितने गंदी और घिनौनी भाषा शैली का इस्तेमाल होता है, गालियां दी जाती है, पर्टिकुलर गालियां देता है वो व्यक्ति। नफरत तो छोड़ी दीजिए अलग, गालियां दे देकर बात करना। तो तेलंगाना की जनता ने नकार दिया क्योंकि उन्होंने उड़ीसा देखा। आपने उड़ीसा के बारे में पता है, लंबे समय तक नवीन पटनायक रहे, बीजू जनता दल, तब अपराध भी होते थे और कई घटनाएं भी आती थी, ऐसा नहीं अपराध नहीं होते थे। अब जब से बीजेपी आई है तब से नफरत ही नफरत है। कहां कहां की बात की जाए, इधर से लेकर उधर, कटक से लेकर अलग अलग जगह उड़ीसा में मारे पीटे जा रहे हैं, कूटे जा रहे हैं। और उसके निशाना केवल मुसलमान नहीं है, पश्चिम बंगाल से आए हुए उड़ीसा में काम करने वाला अगर वो हिंदू भी है, उसे भी बेरहमी से पीटा जा रहा है क्योंकि दिहाड़ी मजदूर छोड़ रखे हैं। तो भाई जनता देखती है, वो ये नहीं कहती कि अगर ये पर्टिकुलर पार्टी कांग्रेस आ गई तो हमारा विकास कर देगी। वो कम से कम यही शांति तो जिएंगे, हम जाएंगे सुबह उठकर ऑफिस जाएंगे, अपना काम करेंगे, शांति से लौट कर आएंगे, परिवार के साथ समय बिताएंगे। लेकिन जब बीजेपी शासित राज्य में जाकर देखिए, वहां पता ही नहीं चलता कि कब कौन सा तमाशा करके उस शहर में अशांति फैलाती जाए और फिर घर कैसे वापस लौट कर आएंगे यही नहीं पता, कैसे हम ऑफिस जा पाएंगे नहीं पता, कर्फ्यू लग जाता है। भाई मणिपुर जाकर देखो, उड़ीसा देखो, लद्दाख देखो, कौन सा ऐसा राज्य है, तनाव देख सर में है लोगों के। अब देखिए यहां पर कितनी सीटों का है, पूरा जो आंकड़ा इन्होंने बताया यही वो आंकड़ा निकलकर सामने आया है। तेलंगाना निकाय चुनाव में किस पार्टी का प्रदर्शन है? 1537 सीटें, वो जो आंकड़ा दिखाया था उससे बढ़ गया। बीआरएस 781, भारतीय जनता पार्टी 336 वोट, एआईएमआईएम का भी 76, सीपीआई का 13, अन्य पार्टी 73, निर्दलीय 183। कुल मिलाकर ये देखने को मिला कि तेलंगाना के अंदर कांग्रेस की आंधी चली। और ये भी कह सकते हो भी तेलंगाना में कांग्रेस सरकार है, लेकिन मसला कांग्रेस की सरकार भर का नहीं है। मैंने बताया ना, था तो महाराष्ट्र में भी खेला, लेकिन महाराष्ट्र में पता था चुनाव बैलेट पेपर से और हार सकते हैं, तो क्या किया? निर्विरोध चुन गए भाई, निर्विरोध उस पार्टी के प्रत्याशी को नीचे बिठाया। अब उसकी अंतरात्मा कैसे जागती है आप समझते हैं, नामांकन के बाद कैसे आत्माएं जागती हैं, अंतरात्माएं जागती हैं। लोकसभा चुनाव में भी जागी एक दो जगह, वो कैसे जागी वो सबको पता है। इनको पता था बैलेट पेपर चुनाव है, अगर नतीजा आएगा तो वे पलट जाएगा खेल। तो निर्विरोध के जरिए इतनी सीटें जीतनी पहले ही कि अगर उसमें थोड़ी सीटें और मिल जाए तो बहुमत मिल जाए। ये है बीजेपी का चरित्र, और यहां तेलंगाना की जीत बीजेपी को बेचैन करती है। नमस्कार।